हॉर्मुज़ में रुकी पड़ी तेल सप्लाई को लेकर दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच अमेरिकी नेता न्यूट गिंगरिच ने एक ऐसा सुझाव दिया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। गिंगरिच का मानना है कि ईरान के कब्जे वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के खतरे को खत्म करने के लिए परमाणु बमों के धमाकों से एक नई और सुरक्षित नहर खोद देनी चाहिए। अमेरिका ने पनामा और कोलंबिया में ऐसे एटॉमिक प्रोजेक्ट्स पर करोड़ों डॉलर बहाया भी है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान ने हॉर्मुज़ के समुद्री रास्ते पर ऐसी मौत बिछा रखी है कि सुपर पावर अमेरिका भी वहां जाने से कतरा रहा है। ट्रंप अपनी पूरी कोशिशों के बाद भी इस इलाके पर कब्जा नहीं कर पा रहे हैं और इसी बीच यूएस के एक दिग्गज नेता न्यूट गिंगरिच ने एक ऐसी खौफनाक प्लानिंग की याद दिलाई है जो कभी पनामा और कोलंबिया के लिए बनाई गई थी। गिंगरिच ने दरअसल ये सुझाव दिया है कि पहाड़ों को काटकर तेल ट्रेड के लिए 21 से 24 मील के हॉर्मुज़ से कहीं बेहतर रास्ता बनाया जा सकता है। इसके बाद ईरान की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा हुआ तो शिया देश को हमेशा के लिए पछताना पड़ सकता है। अब यूएस नेता का रेडिकल न्यू हॉर्मुज़ आइडिया क्या है, ये आपको बताते हैं। देखिए, अमेरिका की मशहूर नेता है न्यूट गिंगरिच। इन्होंने एक ऐसा आइडिया शेयर किया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। उन्होंने सुझाव दिया कि ईरान के पास मौजूद हॉर्मुज़ को भूल जाना चाहिए और उसके बदले में कुछ दूर पर ही परमाणु बमों का इस्तेमाल करके एक नई नहर खोदी जानी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये प्रोजेक्ट हकीकत बनता है तो ये रास्ता नक्शे पर कहाँ और हॉर्मुज़ से कितनी दूरी पर हो सकता है। देखिए, तो न्यूट गिंगरिच ने जिस वैकल्पिक रास्ते यानी कि बाईपास रूट की बात की है वो रणनीतिक रूप से हॉर्मुज़ से काफ़ी दूर रखा जाएगा। अगर ये नहर संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा इलाके से निकाली जाती है तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के सबसे सक्रिय और खतरनाक पॉइंट से लगभग 150 से 250 किलोमीटर की दूरी पर होगा। हॉर्मुज़ की चौड़ाई सिर्फ 21 मील है, जहां जहाज ईरान की सीमा के बेहद करीब होते हैं। नई नहर बनने से जहाज सीधे ओमान की खाड़ी में खुलेंगे, जिससे वो ईरान जमीन में कम से कम 200 किलोमीटर की सुरक्षित दूरी बनाए रख सकेंगे। सिर्फ यही नहीं, ये रास्ता समुद्री दूरी को लगभग 100 से 150 किलोमीटर तक कम भी कर सकता है। हालांकि जहाज़ों को खाड़ी के अंदर तक चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। और आपको ये भी बता दें कि 1960s में अमेरिका ने सचमुच में ऐसे प्रोजेक्ट्स पर करोड़ों डॉलर खर्च भी किए थे और उस समय वैज्ञानिकों का मानना था कि परमाणु ताकत से हम धरती का नक्शा बदल सकते हैं और नई नहरें बना सकते हैं। गिंगरिच उस दौर के नेता हैं जब अमेरिका सच में परमाणु बमों से पहाड़ काटने और नहरें बनाने की सोच रहा था। आज जब भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है तो समुद्री रास्तों की सुरक्षा हमारे लिए भी बहुत जरूरी हो गई है। लेकिन क्या परमाणु बम इसका सही समाधान हो सकते हैं? तो देखिए, अमेरिका पहले ही परमाणु बमों से नहर बनाने की प्लानिंग कर चुका है। 1950 के दशक में एटम्स फॉर पीस नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया गया था। इसके पीछे एडवर्ड टेलर जैसे वैज्ञानिकों का हाथ था, जिन्हें हाइड्रोजन बम का पिता कहा जाता है। इस मिशन का मकसद परमाणु विस्फोटों का इस्तेमाल करके कंस्ट्रक्शन के कामों में करना था। वैज्ञानिकों का मानना था कि इंसानी मशीनों से खुदाई करने में सालों लगेंगे, जबकि परमाणु बम कुछ ही पलों में ये काम कर देते हैं। प्रोजेक्ट चैरियट भी आपको याद होगा। अलास्का में एक बंदरगाह यानी कि पोर्ट बनाने के लिए 5 परमाणु बम फोड़ने की योजना बनाई गई थी। पनामा और कोलंबिया में परमाणु नहर भी बनाई गई। 60 के दशक में पनामा नहर काफी छोटी पड़ने लगी थी। उस दौर में अमेरिकी सरकार ने परमाणु धमाकों से एक नई और गहरी नहर बनाने की प्लानिंग तैयार की थी। इस प्रोजेक्ट के लिए 294 परमाणु बमों के इस्तेमाल का प्रस्ताव भी रखा गया था, जिनकी कुल ताकत 16.6 करोड़ टन टीएनटी के बराबर थी। और आंकड़ों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 30,000 लोगों को उनके घरों से हटाना पड़ता। इनमें से लगभग 50% लोग आदिवासी समुदाय के थे। उस समय इस रिसर्च पर 1.75 करोड़ डॉलर खर्च किए गए थे, जो आज के समय में लगभग 18.5 करोड़ डॉलर यानी कि करीब 1,500 करोड़ रुपए के बराबर है। लेकिन ये खतरनाक काम क्यों रुक गया था, ये आपको बता दूं। देखिए, भले ही कागज पर ये विचार बहुत क्रांतिकारी लग सकता है, लेकिन असलियत में इसके खतरे बहुत ज्यादा थे। परमाणु धमाकों के बाद निकलने वाला कचरा यानी कि रेडियो एक्टिव फॉलआउट इंसानों और प्रकृति के लिए जानलेवा साबित हो सकता था। वैज्ञानिकों ने ये चेतावनी भी दी थी कि अगर 2 अलग अलग समंदर इस तरह जुड़ गए तो फिर एक तरफ के जीव दूसरी तरफ जाकर वहां के पर्यावरण को बर्बाद कर देंगे। 1963 की परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि ने ऐसे धमाकों पर रोक लगा दी थी। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई किसी नई नहर का रास्ता निकल सकता है? और यदि इसके लिए परमाणु बम का इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर ये इंसानियत को कितना नुकसान पहुंचाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।